और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटना में गंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। गंगा नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि से निचले इलाकों में पानी फैल गया है। खासकर दियारा के इलाकों में फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। गांव में पानी बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुस गया है। वहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के बाद लोगों के बीच खुद मदद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद रामकृपाल यादव सड़कों पर उतरे और इस दौरान रामकृपाल यादव ने लोगों के बीच राशन सामग्री बांटी और लोगों की समस्याएं भी सुनी। मैं पिछले 4 दिन से लगा हूँ। 4 दिन पहले जब पानी बढ़ने लगा, गंगा नदी का पानी बढ़ने लगा, रुद्र रूप धारण किया, उसी दिन से मैं जिला प्रशासन और सरकार से आग्रह किया। मुझे कल भी परसों भी जिलाधिकारी जी ने कहा कि मैं जिलाधिकारी के रेजिडेंशियल आवास पर भी गया था और वहां भी आग्रह किया, सरकार से आग्रह किया। मुझे जानकारी मिली कि 9 पर्याप्त मात्रा में दे दिया गया है। और यहाँ जब जानकारी ग्राउंड पर जब आ रहे हैं तो मुझे जानकारी मिली कि कोई नाव की व्यवस्था नहीं है। ये दुखद है। ये कहा गया था कि कम्युनिटी किचन स्टार्ट कर दिए, वो तो हो गया स्टार्ट कल से, मगर मैं समझता हूँ कि सब लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। मुश्किल से 100-200 लोग वहाँ शिविर में गए होंगे, मगर हजारों हजार परिवार तो अभी गांव के अंदर आप स्वयं देख रहे हैं और आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं लोगों को एक घर से। और उसी क्रम में ये महिला जो है मात्र 30-31 साल की थी, 3 बच्चे हैं, और बीडो सी पहले से वो मानस में जो इस गांव में हम आए हैं वो आटा पिछाने जा रही थी और उसी दरमियान उसकी जान चली गई। एक नौजवान लड़का वो अजीत शर्मा था, वो भी डूब गया। अभी दोनों का डेड बॉडी पता नहीं चला है। ये और बात है कि मेरे आग्रह पर एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ काम कर रही है। हम लोग बहुत चिंतित था, बहुत हम लोग का परिवार और जनता लोग हम लोग को मर रहा है। एक यहाँ कोई नाव नहीं है कि हम लोग कोई बाजार पर कहीं से सुई दवा करवाएंगे हम बच्चा को। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटना में गंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। गंगा नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि से निचले इलाकों में पानी फैल गया है। खासकर दियारा के इलाकों में फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। गांव में पानी बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुस गया है। वहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के बाद लोगों के बीच खुद मदद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद रामकृपाल यादव सड़कों पर उतरे और इस दौरान रामकृपाल यादव ने लोगों के बीच राशन सामग्री बांटी और लोगों की समस्याएं भी सुनी। मैं पिछले 4 दिन से लगा हूँ। 4 दिन पहले जब पानी बढ़ने लगा, गंगा नदी का पानी बढ़ने लगा, रुद्र रूप धारण किया, उसी दिन से मैं जिला प्रशासन और सरकार से आग्रह किया। मुझे कल भी परसों भी जिलाधिकारी जी ने कहा कि मैं जिलाधिकारी के रेजिडेंशियल आवास पर भी गया था और वहां भी आग्रह किया, सरकार से आग्रह किया। मुझे जानकारी मिली कि 9 पर्याप्त मात्रा में दे दिया गया है। और यहाँ जब जानकारी ग्राउंड पर जब आ रहे हैं तो मुझे जानकारी मिली कि कोई नाव की व्यवस्था नहीं है। ये दुखद है। ये कहा गया था कि कम्युनिटी किचन स्टार्ट कर दिए, वो तो हो गया स्टार्ट कल से, मगर मैं समझता हूँ कि सब लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। मुश्किल से 100-200 लोग वहाँ शिविर में गए होंगे, मगर हजारों हजार परिवार तो अभी गांव के अंदर आप स्वयं देख रहे हैं और आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं लोगों को एक घर से। और उसी क्रम में ये महिला जो है मात्र 30-31 साल की थी, 3 बच्चे हैं, और बीडो सी पहले से वो मानस में जो इस गांव में हम आए हैं वो आटा पिछाने जा रही थी और उसी दरमियान उसकी जान चली गई। एक नौजवान लड़का वो अजीत शर्मा था, वो भी डूब गया। अभी दोनों का डेड बॉडी पता नहीं चला है। ये और बात है कि मेरे आग्रह पर एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ काम कर रही है। हम लोग बहुत चिंतित था, बहुत हम लोग का परिवार और जनता लोग हम लोग को मर रहा है। एक यहाँ कोई नाव नहीं है कि हम लोग कोई बाजार पर कहीं से सुई दवा करवाएंगे हम बच्चा को। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटना में गंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। गंगा नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि से निचले इलाकों में पानी फैल गया है। खासकर दियारा के इलाकों में फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। गांव में पानी बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुस गया है। वहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के बाद लोगों के बीच खुद मदद के लिए
पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद रामकृपाल यादव सड़कों पर उतरे और इस दौरान रामकृपाल यादव ने लोगों के बीच राशन सामग्री बांटी और लोगों की समस्याएं भी सुनी। एक्चुअली मैं पिछले 4 दिन से लगा हूँ। 4 दिन पहले जब पानी बढ़ने लगा, गंगा नदी का पानी बढ़ने लगा, रुद्र रूप धारण किया, उसी दिन से मैं जिला प्रशासन और सरकार से आग्रह किया। मुझे कल भी परसों भी जिलाधिकारी जी ने कहा कि मैं जिलाधिकारी के रेजिडेंशियल आवास पर भी गया था और वहां भी आग्रह किया, सरकार से आग्रह किया। मुझे जानकारी मिली कि 9 पर्याप्त मात्रा में दे दिया गया है। और यहाँ जब जानकारी ग्राउंड पर जब आ रहे हैं तो मुझे जानकारी मिली कि कोई नाव की व्यवस्था नहीं है। ये दुखद है। ये कहा गया था कि कम्युनिटी किचन स्टार्ट कर दिए, वो तो हो गया स्टार्ट कल से, मगर मैं समझता हूँ कि सब लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। मुश्किल से 100-200 लोग वहाँ शिविर में गए होंगे, मगर हजारों हजार परिवार तो अभी गांव के अंदर आप स्वयं देख रहे हैं और आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं लोगों को एक घर से। और उसी क्रम में ये महिला जो है मात्र 30-31 साल की थी, 3 बच्चे हैं, मुस्मात है और बीडो सी पहले से वो मानस में जो जिस गांव में हम आए हैं वो आटा पिछाने जा रही थी और उसी दरमियान उसकी जान चली गई। एक नौजवान लड़का वो अजीत शर्मा था, वो भी डूब गया। अभी दोनों का डेड बॉडी पता नहीं चला है। ये और बात है कि मेरे आग्रह पर एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ काम कर रही है। हम लोग बहुत चिंतित था, बहुत हम लोग का परिवार और जनता लोग हम लोग को मर रहा है। एक यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि हम लोग कोई बाजार पर कहीं से सुई दवा करवाएंगे हम बच्चा को। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटना में गंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। गंगा नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि से निचले इलाकों में पानी फैल गया है। खासकर दियारा के इलाकों में फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। गांव में पानी बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुस गया है। वहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के बाद लोगों के बीच खुद मदद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद रामकृपाल यादव सड़कों पर उतरे और इस दौरान रामकृपाल यादव ने लोगों के बीच राशन सामग्री बांटी और लोगों की समस्याएं भी सुनी। एक्चुअली मैं पिछले 4 दिन से लगा हूँ। 4 दिन पहले जब पानी बढ़ने लगा, गंगा नदी का पानी बढ़ने लगा, रुद्र रूप धारण किया, उसी दिन से मैं जिला प्रशासन और सरकार से आग्रह किया। मुझे कल भी परसों भी जिलाधिकारी जी ने कहा कि मैं जिलाधिकारी के रेजिडेंशियल आवास पर भी गया था और वहां भी आग्रह किया, सरकार से आग्रह किया। मुझे जानकारी मिली कि 9 पर्याप्त मात्रा में दे दिया गया है। और यहाँ जब जानकारी ग्राउंड पर जब आ रहे हैं तो मुझे जानकारी मिली कि कोई नाव की व्यवस्था नहीं है। ये दुखद है। ये कहा गया था कि कम्युनिटी किचन स्टार्ट कर दिए, वो तो हो गया स्टार्ट कल से, मगर मैं समझता हूँ कि सब लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। मुश्किल से 100-200 लोग वहाँ शिविर में गए होंगे, मगर हजारों हजार परिवार तो अभी गांव के अंदर आप स्वयं देख रहे हैं और आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं लोगों को एक घर से। और उसी क्रम में ये महिला जो है मात्र 30-31 साल की थी, 3 बच्चे हैं, मुस्मात है और बीडो सी पहले से वो मानस में जो जिस गांव में हम आए हैं वो आटा पिछाने जा रही थी और उसी दरमियान उसकी जान चली गई। एक नौजवान लड़का वो अजीत शर्मा था, वो भी डूब गया। अभी दोनों का डेड बॉडी पता नहीं चला है। ये और बात है कि मेरे आग्रह पर एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ काम कर रही है। हम लोग बहुत चिंतित था, बहुत हम लोग का परिवार और जनता लोग हम लोग को मर रहा है। एक यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि हम लोग कोई बाजार पर कहीं से सुई दवा करवाएंगे हम बच्चा को। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटना में गंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। गंगा नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि से निचले इलाकों में पानी फैल गया है। खासकर दियारा के इलाकों में फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। गांव में पानी बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुस गया है। वहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के बाद लोगों के बीच खुद मदद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद रामकृपाल यादव सड़कों पर उतरे और इस दौरान रामकृपाल यादव ने लोगों के बीच राशन सामग्री बांटी और लोगों की समस्याएं भी सुनी। एक्चुअली मैं पिछले 4 दिन से लगा हूँ। 4 दिन पहले जब पानी बढ़ने लगा, गंगा नदी का पानी बढ़ने लगा, रुद्र रूप धारण किया, उसी दिन से
मैं जिला प्रशासन और सरकार से आग्रह किया। मुझे कल भी परसों भी जिलाधिकारी जी ने कहा कि मैं जिलाधिकारी के रेजिडेंशियल आवास पर भी गया था और वहां भी आग्रह किया, सरकार से आग्रह किया। मुझे जानकारी मिली कि 9 पर्याप्त मात्रा में दे दिया गया है। और यहाँ जब जानकारी ग्राउंड पर जब आ रहे हैं तो मुझे जानकारी मिली कि कोई नाव की व्यवस्था नहीं है। ये दुखद है। ये कहा गया था कि कम्युनिटी किचन स्टार्ट कर दिए, वो तो हो गया स्टार्ट कल से, मगर मैं समझता हूँ कि सब लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। मुश्किल से 100-200 लोग वहाँ शिविर में गए होंगे, मगर हजारों हजार परिवार तो अभी गांव के अंदर आप स्वयं देख रहे हैं और आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं लोगों को एक घर से। और उसी क्रम में ये महिला जो है मात्र 30-31 साल की थी, 3 बच्चे हैं और बीडो सी पहले से वो मानस में जो जिस गांव में हम आए हैं वो आटा पिछाने जा रही थी और उसी दरमियान उसकी जान चली गई। एक नौजवान लड़का वो अजीत शर्मा था, वो भी डूब गया। अभी दोनों का डेड बॉडी पता नहीं चला है। ये और बात है कि मेरे आग्रह पर एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ काम कर रही है। हम लोग बहुत चिंतित था, बहुत हम लोग का परिवार और जनता लोग हम लोग को मर रहा है। एक यहाँ कोई नाव नहीं है कि हम लोग कोई बाजार पर कहीं से सुई दवाई करवाएंगे हम बच्चा।